प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। सम्मेलन की व्यवस्थाओं को लेकर 80 अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल के साथ ही होटल और विमानतल पर तैनात किया गया है। बुधवार को सभी अधिकारियों को सौंपे गए दायित्व को लेकर की गई तैयारियों के संबंध में भी बैठक की गई। इसी पर देखिए रिपोर्ट। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी को सुबह 9:25 पर इंदौर विमानतल पर उतरेंगे। उनके आगमन से लेकर प्रस्थान तक के शेड्यूल की जानकारी बुधवार को हुई समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दी गई। दरअसल 5 दिवसीय आयोजन के लिए प्रशासन के 80 से अधिक अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सूरीनाम व गुयाना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन और प्रस्थान की जानकारी बैठक में इसलिए दी गई ताकि अधिकारी उनके शेड्यूल के मुताबिक व्यवस्था कर सके। जिला प्रशासन ने प्रशासनिक संकुल के अलावा नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण और सेल्स टैक्स के सहित कई विभागों के अधिकारियों को कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी है। सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्राध्यक्ष पीतमपुर के औद्योगों के अलावा ट्रेंचिंग ग्राउंड पर बने बायो सीएनजी गैस प्लांट को भी देखने जाएंगे। इन्हें लेकर भी अधिकारियों को व्यवस्थाएं करनी है। बैठक के दौरान कलेक्टर व संभागायुक्त ने एक अधिकारियों से उन्हें सौंपे गए कर्तव्य के बारे में जानकारी ली। बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि यदि कोई डेलीगेट अपना पास भूल जाता है तो उसे किस तरह से कार्यक्रम स्थल पर एंट्री दी जाए। कलेक्टर के मुताबिक 8 तारीख को ट्रायल रन भी किया जाएगा, जिसमें डमी अतिथि के रूप में किसी अधिकारी को विमानतल से कार्यक्रम स्थल तक लाने की रिहर्सल की जाएगी। आज ना कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर और ना पुलिस कमिश्नर, नगर निगम और ना उनकी पूरी टीम, आईडीए और हमारी सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना ऑलरेडी डिफाइंड है। उनकी सारे डिटेल्ड ऑर्डर है ना इशूड है। उसको लेकर एक डिटेल्ड है ना माइक्रो प्लानिंग सहित है ना समीक्षा किए गए हैं। हम 8, 9, 10, 11, 12 है ना 5 डेज़ में हमारे इवेंट्स हैं, उसमें किसकी क्या रोल रखेगा, दूसरे एजेंसी के साथ है ना किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन होगा, एयरपोर्ट से लेकर है ना वेन्यू तक और होटल्स और अदर प्लेसेस हैं कहाँ है ना हमारे अतिथिगण है ना विजिट करेंगे, उन सारों जगह पे है ना सुरक्षा व्यवस्था से लेकर अदर चीज़ें हैं उनका अच्छा एक्सपीरियंस देना है, उसको है ना कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। और यहाँ है ना ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के अंदर है ना हर सेशंस होंगे, मतलब है ना बहुत सारे हॉल्स होंगे, मीटिंग्स होंगे, 1-to-1 मीटिंग होंगे, होल्डिंग एरिया होगा, वो सारे को लेकर है ना हम लोगों ने एक डिटेल्ड है ना समीक्षा किया। नहीं, वो डेफिनेटली मॉक रन होंगे, मॉक ड्रिल होंगे। मॉक ड्रिल तो इवन एसपीजी के साथ है ना सभी के होने के बाद इवन बिफोर 9th है ना 8 तारीख को एक बहुत बड़ा एक मॉक ड्रिल तो होगी। उसके पहले है ना मॉक रन भी किया जाएगा कि एयरपोर्ट से लेकर है ना यहाँ तक हमारा अतिथिगण के ना एक स्मूथ मूवमेंट हो, उसके लेकर हम लोग है ना मॉक रन भी करेंगे और मीटिंग भी है ना डेली बेसिस पे ना इसको समीक्षा करेंगे ना। डेफिनेटली 48 आवर्स है ना बिफोर के ना सबको है ना सैंपल लेकर के टेस्टिंग कराना है। वो कोविड का गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट से ना इशूड है, उसका पूरा पालन करें। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के नोडल अधिकारी बनाई गई निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रैंड हॉल के साथ ही एमपी पवेलियन और डिजिटल प्रदर्शनी की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। अधिकारियों को जो दायित्व दिए गए हैं उसे लेकर अधिकारियों ने कितनी तैयारी की है, यह जानने के लिए बैठक की गई थी। वेन्यू को लेकर जो प्रवासी भारतीय दिवस की तैयारियां हैं वो लगभग अंतिम चरण की ओर हैं और जो हमारा मुख्य हॉल है ग्रैंड हॉल, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी तरीके से एग्जीबिशन हॉल जो ग्लिम्सेस ऑफ एमपी है, डिजिटल एग्जीबिशन रजिस्ट्रेशन एरिया, वो भी लगभग तैयार होने के कगार पे हैं। कुल मिलाकर के आज इसीलिए सभी अधिकारियों की ब्रीफिंग भी रखी गई है जो ड्यूटी में लगे हैं, ताकि उनको यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बेहतर जानकारी हो और लाइजनिंग ऑफिसर्स जो व्यवस्थाएँ शेड्यूल में लगनी है उनके अनुसार वो लोग उस दिन काम कर सकें, किसी तरीके की कोई कन्फ्यूजन की स्थिति कहीं ना हो। प्रवासी भारतीय दिवस में कुछ वॉलंटियर्स हम लोग जरूर आमंत्रित कर रहे हैं। इन वॉलंटियर्स का ज़्यादा उपयोग जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का हेल्प डेस्क, होटल के हेल्प डेस्क, इन जगहों पर लिया जाएगा। साथ ही साथ एग्जीबिशन एरिया में भी ये हेल्प करेंगे, क्योंकि इंदौर में लगातार जीआईएस होती रही है तो लोगों को ये आइडिया है, कई सारे बच्चों ने कई बार वॉलंटियर का काम किया है, तो इस तरीके से सिटी का पार्टिसिपेशन भी इंश्योर होता है। एयरपोर्ट को लेकर के अंदर की तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। अंदर कुछ हम लोग नए लाउंज भी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ब्यूटिफिकेशन के काम चल रहे हैं, ब्रांडिंग के काम चल रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर की सड़क है उसका भी काम लगातार तेज़ी से चल रहा है, वो कल शाम तक फिनिश होकर के वहाँ धुलाई कंप्लीट हो जाएगी। आज तेज़ी से वहाँ पर टीम ने काम किया है, तो कुल मिलाकर के कल का दिन हम लोगों ने अपने लिए डेडलाइन रखा है ताकि जिस दिन सभी काम कंप्लीट हो जाए। बैठक में नायब तहसीलदार से लेकर अपर कलेक्टर स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।